नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं JR क़ादरी और आप देख रहे हैं JR क़ादरी चैनल। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के एवज़ जो दुम्बा क़ुरबानी के लिए बतौर हदिया पेश किया गया वह कहाँ से आया था और क़ुरबानी के बाद उसका गोश्त कैसे तक़सीम हुआ, यानी उसके गोश्त को क्या किया गया। नाज़रीन, जो लोग पुराने हैं वो भली भांति इस बात से वाक़फ़ियत रखते हैं कि JR क़ादरी चैनल पे जुम्मा के दिन गुजार कर जो सनीचर की शब आती है 9:45 पे शरई मसाइल लाइव रिलीज़ किया जाता है। लेकिन इस हफ्ता शरई मसाइल लाइव प्रोग्राम की जो रिकॉर्डिंग है वो सही ना हो पाई है, जिसकी वजह से हम फिर से दोबारा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपके पास भी किसी तरह के दीनी सवालात हैं तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुकम्मल पता के साथ और नाम के साथ इरसाल करें। इंशाअल्लाह हम अपने प्रोग्राम शरई मसाइल हफ्तावार शब शनीचर को इंशाअल्लाह भरपूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने जैसा कि सरफराज साहब ने ऊपर सलाम किया है, उसके सलाम का जवाब देते हुए अब मैं जो नक़ल किया हूँ उस नक़ल को आप तक इरसाल कर रहा हूँ। जो मेंढा हज़रत सय्यदिना इस्माईल अलैहिस्सलाम के फ़िदिया में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़बह फरमाया था वह कहाँ से आया था, इसके बारे में अक्सर मुफस्सिरीन का कौल ये है कि वह मेंढा जन्नत से आया था। यानी अक्सर जो मुफस्सिरीन है, उलमाए तफासिर है, उनकी राय ये है कि वह जन्नत से आया था और यह वही मेंढा था जिसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हाबील ने क़ुरबानी में पेश किया था। एक यह अलग मौजू है कि हाबील ने क़ुरबानी कैसे और कब क्यों पेश किया, ये एक अलग मौजू है। इंशाअल्लाह अगर इसकी ज़रूरत आपको होगी और इस बारे में मालूमात नहीं है तो आप कमेंट में ज़रूर ये सवाल इरसाल करें, हम इसका भी जवाब आपको इरसाल करेंगे। और बाज़ मुफस्सिरीन का कौल ये है कि वह पहाड़ी बकरा था। क्या पहाड़ी बकरा था जो सैयदिना इस्माईल अलैहिस्सलाम की फ़िदिया में ज़बह होने के लिए सुबैर पहाड़ से, यानी सुबैर एक पहाड़ का नाम है, उस पहाड़ से मिन जानिबिल्लाह उतारा गया। रही बात उसका गोश्त कैसे तक़सीम हुआ, तो साहिब रूहुल बयान की तफसीर से यह मफ़हूम उजागर होता है कि सर के अलावा बाकी अज्जा को आग आकर, क्या पढ़ेंगे इसको, आग आकर जला गई। हालांकि यहाँ पे टाइप की मिस्टेकिंग है जो कि मैं आपको अपनी साउंड में यानी अपनी आवाज़ में जो आपको इरसाल कर रहा हूँ उसी को आप ज़हन नशी करें। सर के अलावा बाकी अज्जा को आग आकर जला गई। ऐसा कि उम्मे साबिक़ा के लिए मकबूल क़ुरबानियों के बारे में आदत इलाहिया थी। यानी पहले जब लोग क़ुरबानी पेश करते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की उम्मतियाँ, तो उनकी क़ुरबानी की मकबूलियत की यह शहादत होती थी और आदत इलाहिया ये थी कि लोग क़ुरबानी कर कर किसी ऊंची जगह पे, ऊंचे टीला पे रखते थे, फिर मिन जानिबिल्लाह आग आकर उसे उचक जाती थी या जला जाती थी। लेकिन साबी और जमल में है कि माँ बक़िया अज्जा को दरिंदों और परिंदों ने खाया, इसलिए कि जन्नती चीज़ों में आग असर नहीं करती है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप आग पढ़ेंगे, इसलिए कि जन्नती चीज़ों में आग असर नहीं कर सकती। खुलासा कलाम ये है कि हज़रत सय्यदिना इस्माईल अलैहिस्सलाम के फ़िदिया में जो दुम्बा ज़बह हुआ वह जन्नत से लाया गया था और इसका गोश्त दरिंदों ने और परिंदों ने खाया। जैसा कि आपने ऊपर में दो तरह के कौल को समात किया है, अगर आप जन्नत से कौल
کو مانتے ہیں، جیسا کہ زیادہ تر مفسرین کرام یعنی علماء تفاسیر کی رائے یہ ہے کہ وہ جنت سے ہی مینڈھا آیا تھا۔ تو اگر جنت سے مانتے ہیں تو اس کا گوشت درندوں نے اور پرندوں نے کھایا، اور اگر آپ اسے جبل صبیر کا ذکر ہوا ہے، اگر پہاڑ سے تصور کرتے ہیں جیسا کہ کچھ علماء تفاسیر کی رائے ہے، تو اگر آپ یہ مانتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس زمانے میں قربانیوں کی مقبولیت کی شہادت یہ ہوا کرتی تھی عادت الہیہ کے مطابق کہ آگ آتی تھی من جانب اللہ اور اسے جلا جاتی تھی۔ جو ابھی میں نے ذکر کیا، اگر اس کو آپ کو مکمل پڑھنا ہے یا کسی طرح کے آپ کو شبہ اور شک ہے تو آپ فتاوی فیض الرسول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 465 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا نمبر سوال میں ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ مجھے اس بات سے آگاہی فرما دیں کہ ایک شخص ہے جس کا پیشہ گوشت فروخت کرنا ہے، یعنی اس کا کام یہ ہے، اس کا بزنس اور اس کی تجارت یہ ہے کہ وہ گوشت بیچتا ہے، جو بکرا مرغی کو ذبح کر کے اس کا گوشت بیچتا ہے، لیکن کبھی کبھی بیماری اور کمزوری کی وجہ سے اس کے جانور مر بھی جاتے ہیں تو وہ شخص اسے کاٹ کر کافروں کے ہاتھوں بیچ ڈالتا ہے، تو کیا اس کا یہ بیچنا جائز ہے یا نہیں، اور اس سے کمایا ہوا روپیہ حلال ہے یا نہیں؟ اس سوال کا سائل ہے محمد منہاج علی، مقام برہڑہ گنج۔ چلیے ہم ان کو شریعت کی روح سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے۔ جواب نمبر 2 ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رد المختار کی عبارت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مذکورہ شخص کا مردار کا گوشت بیچنا کافروں کے ہاتھوں اس ملک میں جائز ہے، یعنی بھارت میں جائز ہے، اور مذکورہ شخص کا مردار کا گوشت کافروں کے ہاتھ بیچ کر کمایا ہوا روپیہ طیب و حلال ہے، واللہ عالم بالصواب۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا جو گوشت کا کاروباری ہے، اگر وہ مرے ہوئے جانور کو بھی کاٹ کر کافروں کے ہاتھوں اس کا گوشت بیچتا ہے تو جائز ہے، اور اس سے کمایا ہوا منافع اور روپیہ بھی طیب و حلال ہے۔ بحوالہ فتاوی فیض الرسول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473 کا مطالعہ مزید معلومات کے لیے کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس سوال کا اور اس جواب کا مفہوم ایک مرتبہ اور آپ کے ذہن نشی کرانا چاہتا ہوں کہ اگر مرے ہوئے جانور کا گوشت اپنے بھارت میں کافروں کے ہاتھوں بیچتے ہیں تو اس میں کوئی ناجائز یا حرام کی ناجائز و حرام کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔